होने पर साता वेदनी बनेगी, पुण्य प्रकृतियों के बंध होंगे। अशुभ योग होने पर असाता वेदनी बनेगी और पाप प्रकृतियों के बंध होंगे। मिश्र योग होने पर कितनी पुण्य प्रकृतियों का और कितनी पाप प्रकृतियों का बंध होता है। बता सकते आपको भैया मिश्र योग यानी मंदिर में पाप के परिणाम ऐसे होंगे भैया, मंदिर में पाप के परिणाम। मंदिर तो पवित्र जगह है, यहाँ तो पूजन कर रहे, पूजन करते समय पाप के परिणाम कैसे होंगे? जल्दी खत्म हो, अभिनय से पढ़े। ओम ऋषि देवता गुरु विद्वान वैसे जगह अंदर एजू का कर रहे, जैसे तो तुम ग्राहक भी नहीं चलाते। ग्राहक तो आइए भाई साहब, अच्छा ऐसे बोलते हो जैसे मुख छू रहा हो जाके। ओम ऋषि देवता गुरु विद्वान भी जैसे कोई खेल हो, छोटे मोटे बच्चों को बुलाता जैसे बोल, लगता ही नहीं कि भगवान आ रहा है। अब कब पुण्य लगेगा? ये पता ही नहीं है धर्म कितना ऊंचा है। ऐसे मिल गए बनियों के हाथ में। हमने अनंत गांधी के द्वारा अवतर पढ़ा सुना, जिसे बुलाते ना देव सच, ओ परम वीतरागी सर्वज्ञ देव देवाधिदेव, परम स्नातक परम भट्टारक, अनंत गुणों के धनी, अनंत भव समुद्र से पार कराने वाले वीतरागी प्रभु पधारो पधारो, ऐसे बुलाया जाए। अब ऐसे जैसे छोटा बच्चा हो ना, चलो चलो पुण्य, वे पुण्य चाहिए। बोलने में रस नहीं है, आदर ही नहीं है, और तुझे पुण्य भी लग जाए। अच्छा इतना तो ये तो अभिनय है, उनको प्रत्यक्ष होने। इसके बाद जो खो जाता है, ये कहा है अशुभ है, फिर घर की याद आ जाती, फिर कहा अशुभ, फिर कुर्सी बैठ जाता, फिर अशुभ, फिर पंखा की हवा से अशुभ। देखता है मंदिर में धर्मात्मा सा, और काम कितने कर ली था पाप, और बिल्कुल रिकॉर्ड ही बनाए कि हमें बहुत अच्छा चल रहा, बराबर समय पे जा पाठ धनाधन धर्म धर्म धर्म। अभी कह रहे करम करम करम, जब ये रिजल्ट आएगा जब समझ में आएगा। पूरे सुख चाहिए जितने चाहिए मंदिर में, और धर्म भी हो जाए। धर्म तो छोड़ो, पुण्य ही बन जाए। ये पंडित जी याद दिला रहे हैं शुभ के युग में भी अशुभ कैसे, क्या ये ऐसा काली डब्बी पकड़ के लाता मोबाइल और भगवान के दर्शन कर, और एकदम से घंटी बजे तो भगवान देखना छोड़ दिया, तो वहाँ चला जाता है। उसे भगवान तो ऐसी छोटी चीज़, ये बहुत बड़ी चीज़। बताओ अब बताओ, इसे कहाँ से पुण्य लगेगा? कहाँ से पुण्य भी लग जाए तो बड़ी कृपा है भगवान। तो 3 योग होते हैं, कौन कौन से? शुभ अशुभ और मिश्र। और तीनों में कैसे वो जीव खुद अपने परिणामों के अनुसार बंध मानता है। बुद्धिपूर्वक तो आप अंदर आए हो, शाबाश, पर देख के आए, फटफटू पे आए कि कार पे आए, कितनी मरी तुम्हें का पता जी। पैदल तो चल नहीं सकते धर्म में, चलो वो भी है। चलो फिर आकर के ऐसे लगते ही नहीं कि बहुत बड़ी पुरुष के पास है। अभी कौन करा दिए भाव? ये तो बिना स्वाध्याय के, बिना भक्ति के, बिना जिज्ञासु के, बिना चार गति के दुख लगे, इसे कैसे विशुद्ध परिणाम कराओ? बहुत बड़े डॉक्टर के पास आए, बहुत बड़े, जिनके चरणों में 100 इंद्र लूटते, ऐसे महापुरुष का नाम है अनंत भगवान। और इनसे कितना बड़ा काम सिद्ध होना, ये ऐसी दशा होती जैसी ये अपने भगवान यानी भगवान बनाने के जबरदस्त साधन, और इनके सामने अपन कैसे व्यवहार करते हैं। भगवान के सामने कोई प्रवचन करे तो मालूम भाव कारण उसे क्या लगा, भगवान जिनेन्द्र की प्रतिमा हो, मंदिर खुला हो, वेदी खुली हो और पर्दा न डला, और वो प्रवचन करता है तो अनंत आनंदी कसाय से पीड़ित है वो भी। उसे मिथ्या जबरदस्त बन रहा उस समय, और देखने में धर्मात्मा डरे नहीं लगते। बहुत समझना पड़ेगा भैया, शुभ लग रहा है और हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आपकी क्रिया तो शुभ की हो रही। खड़े कहाँ हो जहाँ प्रशस्त परिणाम, तो शरीर क्रिया में पुण्य लगे। फिर वाणी कैसे निकल रही पूजन की, तो उसमें ही पुण्य लगे। फिर मन कहाँ जा रहा पूछो, मन से पूछो ना। 3 बताए ना, काय वांग मन कर्म योगा सा आश्रम। तो काया तो तुमने खड़ी कर दी तो उसका पुण्य लगेगा।
वाणी भी तुम भगवान की बोलोगे, मंदिर में दूसरी बोलोगे तो उसका भी पुण्य लगेगा। और मन कहाँ जाएगा ये आपसे पूछ लो, जहाँ रुचि होगी, जो याद आ जाए तुम्हें, जिसे विषय बनाना हो, जहाँ तुम्हें वजनदार बात हो, वहाँ पहुँच जाएगा वो अपना काम करेगा। कहा भक्तांबर, आप जिसको भक्तांबर पढ़ना आता है वो कितने पद निकल जाते उसे याद ही नहीं आते हम कब पढ़ा, और पहुँच जाता है उतनी दूर। और कैसे पहुँच जाता है, ये यार रूटीन में हो गया। अब उसे बता पुण्य लग रहा है कि